मैं अब्दुल्ला उनाल हूँ, लोगों की नजर में उनाल फैमिली का आखिरी तनावर और मजबूत जड़ों वाला दरख्त। मगर अल्लाह की बारगाह में एक ऐसा दरख्त जो गिर चुका है और फिर से सरसब्ज होने की दुआ मांग रहा है, जिसकी शाखें हवा में सिसकियां भरती है, जिसका दिल अंदर ही अंदर चटकता है, जो अपनी जड़ों को काट कर जाए नमाज पर सर रख देता है। गली से गुजरने वालों के लिए मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं, मगर मेरी अपनी नजर में इस वक्त सड़क पर मेरी तकदीर चल रही है। आपकी वजह से हुआ है सारा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। बेटा ऐसा मत कहो। बेटा मत कहिए मुझे, मत कहिए बेटा मुझे, आपको इसका कोई हक नहीं। अब हम एक खेल खेलेंगे, तैयार है ना बाबा? वही खेल जो हम बहुत पहले खेला करते थे, या इसके अंदर है या फिर उसके अंदर। तैयार हो जाइए बाबा, हाँ? तैयार है ना? इसमें है या उसमें, या इसमें है या उसमें। कुछ नहीं होने दूंगा, हौसला रखो। ये इसमें या उसमें, या इसमें या उसमें। इंसान ये जाने बगैर जिंदगी गुजारता रहता है कि वो किस आजमाइश से गुजर रहा है। कुरान की एक आयत है कि फिर जब उसका रब उससे आजमाता है और उसे इज्जत और नेमत अता करता है, तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत बख्शी। और जब वो उसे आजमाता है और उसका रिज्क तंग कर देता है, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि आजमाइश सिर्फ महरूमी से नहीं आती, कमी सब्र को आजमाती है, जबकि फरावानी शुक्र, इनकसारी और नीयत को। बाज़ औक़ात सबसे बड़ी आजमाइश वो नेमत होती है जो हद से बढ़ जाए, क्योंकि बेशक अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है। कुरान की एक आयत मेरे अंदर चलती है, और हम तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद के जरिए जरूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी तू तौबा कबूल फरमाता है। घरों के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है इस बात का गवाह सिर्फ अल्लाह होता है, क्योंकि दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मेरी जान, आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने सोचा घर में कोई नहीं है तो जरा धूप सेक लूं मैं। माफ करना, आपको वेलकम नहीं कर सकी। आप जाकर आराम करें, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ अभी। क्या आप दफ्तर जा रहे हैं? नहीं, अब सारा काम अजलान संभाल रहा है। तुम बिस्मा से कहो मेरे लिए एक कप कॉफी बना दे। ठीक है मेरी जान, मैं कह देती हूँ। ये तो बिल्कुल अपने दादा जान की तरह हो गए। ईशल साहबा। अब्दुल्ला साहब आ गए। जी मैंने देख लिया। क्या तुम्हारी आंखें सर के पीछे भी हैं? बताओ, मुझे तो खबर तक नहीं हुई, तो तुमने कैसे देख लिया उन्हें? यही मेरा काम है मैडम, उड़ते परिंदे के पर तक गिन के बता सकती हूँ मैं। जबरदस्त, तुम ऐसे ही मेरे काम आती रहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब्दुल्ला साहब लाउंज में, तुम फौरन उनके लिए कॉफी ले जाओ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कॉफी तकरीबन तैयार है। जब अब्दुल्ला साहब अपने स्टडी रूम में चले जाएंगे तो मैं वहाँ ले जाऊंगी। अच्छा बस, वाकई तुम्हारे कानों में कोई मशीन लगी हुई है। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आपका चेहरा शायद आज भी उतरा हुआ है। ऐसे क्यों कहा तुमने?
शायद आप गलत समझ रही हैं। आपको तो पता है मुझे अफसोस है, बाज़ औक़ात जिंदगी में तजर्बे से ज्यादा उम्र की अहमियत रह जाती है। और फिर कंपनी में सबसे हटकर अपने आइडियाज पेश करना भी तो आपकी आदत थी। आपको बाबा कहाँ समझ आते थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो आपके आइडियाज बहुत बुरे होते थे। असलान, हालिया वाकयात के बाद तुम इतने नातजुर्बाकार साबित हुए कि मेरी नरम दिली को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। तजर्बा सिर्फ ये नहीं कि इंसान के साथ क्या पेश आया, बल्कि ये है कि मुझसे सबक क्या सीखता है। चंद कामयाबियां तुम्हारी निगाहों पे पर्दा न डाल दें। जानते हो ना, सफर अभी तवील है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा। आपके मशवरों के लिए बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा, मगर सच बताओ तो मेरे पास अभी बहुत वक्त है। तो आप भी मेरा मशवरा माने, आप रिटायर हो जाएं, घर में जाके आराम करें, ठीक है? यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। असलान साहब, यूसुफ भाई, जितनी भी मीटिंग्स की रिपोर्ट्स हैं सब लेकर मेरे ऑफिस आ जाए। आप जानते हैं कि इस कंपनी में दुश्मनों की कमी नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है। नहीं, बात अब हद से बढ़ती जा रही है। मेरे बड़े भाई को खुद यहाँ आना चाहिए था। इस अजलान को तो देखो, पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है। हरगिज़ नहीं। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ अम्मी जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताएं। नहीं, मुझे लगा मैं तो हवाओं से बातें कर रही हूँ। क्या घर में तुम्हारी बीवी काफी नहीं? ये मोबाइल एक तरफ रखो। ये रख दिया अम्मी जान। मेरी प्यारी अम्मी, साबिर अम्मी, मेरी जान आप पे कुर्बान, कहिए क्या हुआ? क्या तुम इन मामलात में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं ले सकते? देखो जो घोड़े पे सवार आया था तुमसे कितना आगे निकल गया। अम्मी आप उस असलान की इतनी फिक्र क्यों करती हैं? फिक्र न करूं? बताओ कैसे न करूं? सिर्फ 3 महीनों में वो कंपनी का सरबराह बन बैठा और यहाँ पे वो सबको यही कहता फिर रहा है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। अगर किसी को ये मंजूर नहीं तो वो यहाँ से जा सकता है। बाप की हालत तो सब जानते हैं, उमर ही समझदार था। और हाँ, तुम्हारा जिक्र तो कर ही नहीं सकती। आपको ये नहीं लगता कि इक़्तिदार की रस्साकशी करने के लिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है अम्मी जान? मगर अखराजात पूरे करने के लिए यही जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है। खैर रहने दो, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। अच्छा मजाक था। वैसे क्या हुआ, मामू तो आने वाले थे ना? आप यही कह रही थी कि मामू आएंगे और सबको उनकी औकात याद दिला देंगे? नहीं आ सकते, वो अपने कामों में बुरी तरह मसरूफ हैं। लेकिन अगर वो आ जाते तो अजलान का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। खुद तो नहीं आ रहे, लेकिन किसी को भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? इस बात का अंदाजा तो तुम खुद लगाओ। अंदाजा लगाने में तो कोई मेरा सानी नहीं। कहीं वो आसिल को तो नहीं भेज रहे? सही में? बिल्कुल, और कौन? अब तो वाकई बड़ा हंगामा होने वाला है, मेरी बात याद रखिएगा। हमें क्या होने दो हंगामा, बहुत इंतजार कर लिया हमने। सच कहूँ तो मुझे ओनाल फैमिली पर तरस आ रहा है, क्योंकि आसिल मामू विरासत से फायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी वो अपने हिस्से और फायदे के लिए दांत गाड़ेंगे और पंजे भी मारेंगे। काश तुम में भी उस जैसी थोड़ी सी सलाहियत होती। अच्छा तो अम्मी जान, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? बैंक जा रहा हूँ, मुझे काम है। ये क्या, आप इन खूबसूरत आंखों को इतना बड़ा करके क्यों देख रही हैं इस वक्त? और कहाँ जा सकता हूँ, जाहिर है बैंक ही जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज रात देर मत करना। जी अम्मी। अल्लाह आपकी हिफाजत करे मेरे भाई, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मुश्किल में डाल रहे हैं आप लोग। माफ करना, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। चलिए कोई बात नहीं। आबिदीन, बुलावा आ गया मेरा। खैरियत से जाओ मेरे भाई, अल्लाह हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे चाचा जान। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जी 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 चाचा जान, बिल्कुल जरूर। बस मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, वो भी हो जाएगा यकीनन। आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा ताकि। अच्छा ठीक है, समझ गया।
اپنا بہت خیال رکھیے گا. جلد ملاقات ہوگی آپ سے. حد ہے یار. ویسے چچا کو باتیں کرنے کا کتنا شوق ہے. ہر بات مثال دے کر سمجھاتے ہیں. ہاں یہ تو معلوم ہے. بھائیوں سے کیا تمہاری اچھی طرح آخری ملاقات ہو گئی؟ جی ہاں بھائی. امی سے, بابا سے, بھابھی, پھپھی, تایا, تائی سب سے مل لیے ہو یعنی؟ جی سب سے مل چکا ہوں میں. پھر تو تمہیں مبارک ہو. واقعی مبارک ہو تمہیں عابدین. ہر بات کو اتنا بڑھاتے چڑھاتے کیوں ہو؟ ہاں کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں, صرف ایک کام نمٹانے جا رہے ہیں نا. 1000 بار جا چکے ہیں, اب ایک بار اور صحیح. تم لوگوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا عابدین کہ بیٹھ کر باقاعدہ ماتا بھی شروع کر دو. ہر بات میں مبالغہ کرتے ہو. تمہیں باتوں کو بڑھا چڑھا کر کرنے کی عادت ہے. اب ایسا مت کرنا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, لیکن میری عادت ہے. اللہ ہمارا مددگار ہو. یہی جذبہ چاہیے. کیا ساری تیاریاں مکمل ہیں؟ جی سب کچھ مکمل ہے. تو چلو میرے چاند سے ساتھی, چلو چل کر استنبول فتح کرتے ہیں. جانتے ہو نا ہمیں کتنے کام کرنے ہیں؟ ہم ایک سلطنت گرانے جا رہے ہیں. چلو چلیں بھائی. ذرا ایسے دیکھو, بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اس مشکل سے نکل آئے زینب. اب برے دن ہماری زندگی سے نکل گئے. اور یہ کس نے کہا؟ کیا مطلب زینب؟ میں کہہ رہا ہوں. تمہیں یہ کیسے یقین ہو گیا برے دن گزر چکے ہیں, یہ پوچھ رہی ہوں. زینب اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں. اتنی ساری تکلیفوں کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے. ہم اپنے کمال کو گھر لے کر جا رہے ہیں. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے نا. زینب میری جان, اب ذرا تم تھوڑا سا مسکرا بھی دو. زندگی کو امید کے ساتھ دیکھو میری جان. لیکن اس وقت مجھ میں کسی بھی چیز کو امید کی نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. میں پہلے ہی بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہوں. تمہارا اتنا خوش ہونا مجھے بے چین کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے مریض کے ڈسچارج ہونے پر افسوس ہو رہا ہے. اسے مکمل ڈسچارج تو نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر. کمال کی وجہ سے لگتا ہے ہمارا ایک قدم ہمیشہ اسی ہاسپٹل میں رہے گا. ارے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہر چیز کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور حقان کا بھی. ان 3 مہینوں میں آپ نے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم اسپتال میں ہیں. بہت شکریہ. بس کر دو, بہت ہو گیا. آپ کا احسان نہیں اتار سکتے. اب ہمارا رشتہ ویسا نہیں رہا زینب. ہم ایک خاندان بن چکے ہیں, اس لیے ابھی شکریہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب میں بطور ڈاکٹر بات کروں گی. کمال کو روز انجیکشن لگانے کے لیے ہمارے یہاں سے ایک سٹاف آئے گا اور باقی ہدایت لکھ چکی ہوں. وہ تو شکر ہے کہ ہمارا گھر قریب ہے. کوئی مسئلہ ہوا تو فون کر دوں گی. اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے زیادہ داد عمر کے لیے بنتی ہے. گھر کے ساتھ ساتھ یہاں کی بھی ذمہ داری سنبھالی اس نے. ہاں ایسا ہی ہے. اور اب آپ لوگوں کا ہمارے قریب ہونا بھی زینب کے لیے بہت اچھا ہوگا. شاید اس سے ہماری زندگی میں نئی امیدیں اور خوشیاں ہیں. ویسے میں بھی آتی رہوں گی, گھبراؤ نہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ڈسچارج نہیں کرتی. سنا تم نے؟ ہاں سن لیا میں نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. ویسے تمہیں اس کھٹے لیموں سے بھی نمٹنا خوب آتا ہے. کون سا لیمو؟ کچھ نہیں عمر, بعد میں بتاؤں گی. ابھی صرف ڈسچارج کی کاروائی مکمل کرو. 3 مہینے سے ہم یہاں پر ہیں. اب واقعی تھک چکی ہوں میں. ساری کاروائی مکمل ہو چکی ہے. گھر میں سب ہمارا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں. ارے واہ, تم نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں. ارے تم نے بیری کا لال شربت بھی بنایا ہے. جی بالکل آپا, جو بھی مہمان آئیں گے ہم یہی پیش کریں گے, کیونکہ زینب صاحبہ کو بھی روایتی شربت بالکل نہیں پسند, تو اچھا ہے وہ بھی پی لیں گی. بہت اچھا کیا تم نے. لیجئے ذرا چکر تو دیکھیے کیسا بنا ہے. بہت ہی مزیدار بنایا ہے تم نے. اللہ ہمارے منہ کی مٹھاس ہمیشہ قائم رکھے. بہت کڑوے دن دیکھ لیے ہیں. اب دعا ہے کہ خون کے گھونٹ پیے بغیر یہی بیری کا شربت پیا کرے. آمین آپا جان, آمین. آپا جان, آپ اپنی دوائیاں وقت پر لے تو رہی ہیں نا؟ اس معاملے میں غفلت نہ کیجیے گا. ویسے آپ پہلے سے بہتر لگ رہی ہیں. ویسے زینب صاحبہ کو آپ کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. جانتی ہو, میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا. اگر جی رہی ہوں تو صرف ان کے لیے. اہم بات یہ ہے کہ زینب سنبھل جائے. ضرور سنبھل جائیں گی آپا جان, ضرور. 3 مہینے اسپتال میں گزارنا آسان نہیں ہے. ہاں, کئی مہینوں تک بیچاری اپنے بچے کو گود میں نہ لے سکی. شکر ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. ہاں شکر ہے, اس رب کا بہت شکر ہے. آپا
आपा जान, ऐसे उदास न हो आप। ये गमगीन होने का वक्त नहीं है आपा, खुशी मनाने का वक्त है। देखिए वो सब वापस आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, कभी कभी जज्बाती हो जाती हूँ। मेरी जान, क्या हुआ? बाबा उम्र से वापस आ गए हैं। वो सुबह जुलकर के साथ मस्जिद गए थे। उस दज्जाल को अपना बाप मत कहो। अम्मी ऐसी बातें ना करें। इस पूरी कहानी से अगर किसी ने सबक सीखा है तो वो वही है। दीन की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा हो गए। अगर किसी के सर पर बंदूक रख दी जाए तो वो भी कलमा पढ़ लेगा। शुक्र है मुस्तफा ने गोली हवा में चला दी थी। वो बातें ना दोहराइए अम्मी, जख्म ताज़ा हो जाते हैं। अरे मेरी नाइला, अब भी अक्ल के नाखून नहीं लेना तुम। इससे बुरा आखिर और क्या होगा कि पानी अब सर से ऊंचा हो चुका है। वो आदमी हाथ में एक खीरा उठाए तो तुम नमक लेकर उसके पीछे पीछे भागती फिरती रहो। वो आदमी तो उस औरत के साथ अय्याशी करने में बहुत ज्यादा मसरूफ है। एक बेटा पागल खाने में है, दूसरा इख्तिदार के नशे में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, और तुम खुद भी तो मरते मरते बची, और अब ये मासूम भी सजा भुगतेगा। हाँ, इसका इल्जाम किसके सर जाता है? ठीक कहा आपने। वो जुलकर सिर्फ तुम्हें खबरें लाला कर देता है, सिर्फ सताने के लिए। अम्मी मुझे खबरें जुलकर से नहीं मिलती, मैं तो बराह रास्त बिस्मा से मालूमात लेती हूँ। अरे लड़की, तुमने उसे कब अपना बना लिया? जुलकर हमारे दरमियान राब्ता कायम कराता है। वो लड़की बिल्कुल किसी न्यूज एजेंसी की तरह है, जो भी कहती है सच निकलता है। मैं कभी कभार उसे तोहफे भेज दिया करती हूँ। हाँ, बहुत खूब, सही राब्तेबाजी चल रही है। हाँ वैसे अम्मी, हालूक अंकल की कोई खबर है? दुआ है उसकी गर्दन ही टूट जाए इंशाअल्लाह। अपनी माँ के आंचल से बाहर ही नहीं निकल सका, नौकरी भी गंवा बैठा और अपनी मोहब्बत भी। साला जला हुआ चूल्हा बन गया। अम्मी आपको नहीं लगता कि हम पर किसी ने जादू कर दिया? इस पूरी कहानी में मैं और मुस्तफा ही थे जो संभले हुए थे, और अब हमारी हालत तो देखिए। वो तो आपसे दीवानावार मोहब्बत करते थे, और अपना हाल देखिए आप। किसी ने हम पर काला जादू कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं है बेटी। इस उम्र में ना किसी की माँ से उलझने का हौसला है और ना कुछ करने तो का। फिर आपको और क्या चाहिए? ये मत कहिएगा कि आपको मशहूर होना है। दोबारा इस चक्कर में न डालिएगा हमें। आखिर हम औरतों में किस चीज की कमी है? मर्दों को तो हमारे पैर धो के पीने चाहिए। अच्छा, मान लिया कि अब मुझे शोहरत का शौक नहीं रहा, लेकिन अब मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे रास्ते में गुलाब बिछा दे और अपने हाथों से मेरे सर पर ताज सजा दे। मोहब्बत में जिस प्यास को भी काटो, आंसू ही निकलते हैं आखिर में। हर किसी के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती बेटी। हाँ 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 बिल्कुल। अब मुझे पैसा चाहिए, मोहब्बत नहीं। अब मेरा उसूल बदल चुका है। सारे मर्दों की ऐसी की तैसी। या मेरे अल्लाह। ओह, लगता है अब्दुल्ला बाबा घर आ गए हैं, है ना? मत पूछो, तुमने उन्हें देखा? नहीं, मुलाकात नहीं हुई अभी। बिस्मा ने बताया कि वो स्टडी में है तो डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी खाने पर मुलाकात तो होगी ही। तुमने ठीक किया मेरी जान। कहाँ जा रही हो? कुछ जरूरी काम है अपने, पहले वो निपटा लूं, फिर जवीरिया को लेकर मॉम की तरफ जाऊंगी मैं। हाँ, आज वो लोग नए घर में मुंतकिल हो रहे थे। मेरा उनको सलाम कहना। जी जरूर। जब वो सेटल हो जाएंगे तो हम साथ मिलने चलेंगे। उस पागल ने सबसे ज्यादा नुकसान मुझे और ज़ैनब को पहुंचाया था। ज़ैनब तो अपना बच्चा खोने ही वाली थी, और मैं तो अब कभी मां नहीं बन सकूंगी। ईशल, प्लीज ऐसा मत सोचिए। हर मसले का हल जरूर होता है। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है। हरगिज़ नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैंने उसकी भारी कीमत चुकाई है। मेरी जिंदगी और मेरा मुस्तकबिल खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऐसा मत सोचें, अब्दुल्ला बाबा आपका कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने आपके लिए घर भी खरीदा है। छोड़ो भी, वो तो जिक्रिया कुएं में एक विला है, इतना तो वो आराम से ही खरीद सकते थे। उसके किराए से कितने पैसे आ जाएंगे? मैं तो अपनी जान गंवाने वाली थी। इस मनहूस घर में हमने मौत और जिंदगी की जंग लड़ी, फिर भी घर छोड़ने पर राजी नहीं थे वो। एक घर खरीद देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। दुरुस्त कहा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। खैर, अब तुम जाओ, हम सुकून से बाद में बात करेंगे। मैं भी जाती हूँ अपने शौहर के पास। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज मेरी जान।